हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज हमारा जादुई बुक अभ्यास का 18वां दिन है और इस पर हम करने जा रहे हैं जादुई कार्यसूची। जादुई कार्यसूची में क्या होने वाला है कि आप जिस भी काम को एक टास्क समझते हो, आपको वो नेगेटिविटी देता है या आपको बहुत बर्डन लगता है, उस काम को आप इजी बनाने जा रहे हो। इट मीन्स कि आपको ऐसे कामों का चुनाव करना है जो काम करना आपको पसंद नहीं है या जो काम आपको बहुत थकावट देते हैं, उन कामों को आपको लेना है। और ऊपर आपको हेडिंग डालनी है कि जादुई कार्य सूची, मतलब आपके अब सारे काम होंगे वो जादू की मदद से होंगे। आपको ऐसे इंसान, ऐसी चीज़ें, सब कुछ मिल जाएगा जिससे कि आप अपने कामों को बहुत इजीली कर पाओगे। इवन ये हो सकता है कि आप जिस काम को बहुत टास्क बर्डन समझ रहे थे या आपको करना पसंद नहीं था, तो वो काम आपको अच्छा लगने लगेगा। देखो, पहले पिछली अभ्यास में आपको याद होगा कि हमने कहा था कि भाई हमें अपने काम से प्यार करना है, हम जो भी काम करते हैं हमें उसे इंजॉय करना है। लेकिन कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं कि हम चाहते हैं कि हम इंजॉय करें, लेकिन करने का मन बिल्कुल नहीं है, उस काम को हम करना पसंद ही नहीं करते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि हम उस काम को करें। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि भैया ये काम हमारा कैसे आसानी से हो। तो पहली बात तो ये कि आप कर रहे हो तो उस काम को मन से शिकायत को दूर करो, क्योंकि जब तक शिकायत नहीं जाएगी तब तक कृतज्ञता नहीं आएगी। या फिर पहले कृतज्ञता को अपना लो और शिकायत अपने आप चली जाएगी। तो आपको क्या करना है कि किसी भी काम के प्रति आपको शिकायत नहीं करनी है, आपको उस काम को करने में इन्जॉयमेंट लाना है। या बिना इन्जॉय किए हुए भी कर रहे हो तो कृतज्ञ रहो कि भाई चलो ठीक है, ये काम मैंने किया और मेरी वजह से ये काम पूरी तरीके से हो चुका है। अब उन्हीं टास्क को हम और इजी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो पहले हम एक कोटेशन के साथ शुरू करेंगे। संसार जादुई चीज़ों से भरा हुआ है जो हमारी बुद्धि के पेने होने का इंतज़ार कर रही है। ये संसार में हर एक चीज़ जादुई तरीके से होती है, मतलब कि हमें ऐसा फील करवाती है। ये यूनिवर्स का नियम ही ऐसा, वो जब कोई चीज़ हमें देता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में जादू हो रहा है। लेकिन ये एक बहुत नॉर्मल है कि भाई हाँ, ये एक ब्रह्मांड की सच्चाई कि आपका हर एक काम बहुत इजीली करेंगे जब आप कृतज्ञ रहोगे। तो ये आपकी बुद्धि के परे हैं, आपको अपनी बुद्धि नहीं लगानी है इसमें कि भाई काम जादुई तरीके से कैसे हो सकता है। काम तो काम के तरीके से होगा। अरे काम ऐसे होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, ऐसे लोग, ऐसे सर्कमटेंसेस हो जाएंगे कि आपके काम इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो उस काम को आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप जिस काम के बारे में आप कृतज्ञ हैं, आपको सबसे अच्छे मित्र मिले हैं, आप हमेशा, आपके आसपास अच्छी चीज़ें मौजूद है, आप एक अच्छा जीवन जी रहे हो, मतलब आपको आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें वो आपको मिल रही है। इट मीन्स कि आप एक कृतज्ञता वाला जीवन जी रहे हो। अब यहाँ पर ये सब कुछ होते हुए हमें कई बार काम के प्रति हो जाता है कि जैसे कोई इंसान है, किसी को अपने बच्चे को संभालना, पूरे दिन उस बच्चे का कि भाई उसके आगे पीछे दौड़ रहे, ये कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी टास्क भरा वो दिन हो जाता है कि दिन भर उसे उसकी केयर करनी है और घर के काम भी करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो उससे वो दिन बड़ा बर्डन वाला हो जाता है कि यार मैं कैसे कर लूँ, कैसे मैं सोचूं कि नहीं यार बहुत अच्छे से हो गया ये काम। तो आपको ऊपर हेडिंग डालनी है कि जादुई कार्य सूची, कि मेरे काम सारे जादू से होते हैं। फिर आप लिखो वहाँ पर कि यूनिवर्स, मेरा ये जो काम है जादुई तरीके से होता है, कि थैंक यू यूनिवर्स कि मेरा ये काम एक जादुई तरीके से होता है। अब वो कैसे होगा, आपने लिख दिया। अब आपको ये बर्डन लग रहा था कि यार पूरे दिन बच्चे को संभालना, घर का काम करना, एक हाउसवाइफ होती है उसके लिए काफ़ी टास्क भरा होता है कि हर किसी को लगता है कि काम कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इतना काम होता है कि वो दिन भर फ्री नहीं हो पाती, अपने लिए रेस्ट के लिए थोड़ा बहुत टाइम भी उसे नहीं मिल पाता है। या कोई इंसान ऐसा है कि जो जॉब पे जा रहा है, पूरे दिन जॉब कर रहा है, फिर उसके बाद घर आते हैं, घर के काम बहुत सारे होते हैं कि ये करना है, वो करना है, तो ऐसे में पूरा दिन निकल जाता है और जो बाकी टाइम होता है वो भी, तो उसमें वो इंसान रेस्ट नहीं कर पाता है।
तो रेस्ट नहीं होता है उसका, तो उसको काफ़ी चिड़चिड़ापन होता है कि यार सारे 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ, लेकिन हर दिन का ये रूटीन बन जाता है कि इतने सारे काम मैं कैसे करूँ, मुझसे मैनेज नहीं होते हैं। तो उसमें इंसान को चिड़चिड़ापन आता है, शिकायत आती है, फिर एक दूसरे के प्रति मतलब इंसानों के प्रति शिकायतें बढ़ती है कि तुमने ये काम नहीं देखा, तुमने वो नहीं देखा। तो इसमें हमें क्या करना है कि जैसे आप जॉब पे गए, तो जॉब का भी आपको जहाँ पर बहुत बर्डन लग रहा है कि ऑफिस में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है या आपको बहुत ज़्यादा काम दिया है, आपको लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स कि मेरा ऑफिस के सारे काम इजी और एफर्टलेसली होते हैं, या थैंक यू यूनिवर्स मेरे सारे काम ऑफिस के सारे काम जादुई तरीके से होते हैं। आपने ये लिख लिया। अब आप कहोगे यहाँ कौन सा जादू होगा। अरे हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है कि वहाँ कौन सा जादू होगा, ठीक है, वो कैसे भी तरीके से हो जाएगा, लेकिन आप महसूस करोगे कि एक दिन ऐसा आएगा जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस को करने जाओगे कि आप कहोगे सच में मेरे काम जादू जैसे हो रहे हैं, मैं बहुत कम एफर्ट के साथ इन कामों को कर पा रहा हूँ। क्योंकि ये पर्सनल अनुभव है, इसलिए बोल रही हूँ कि काम कोई भी हो, काम के मामले में आप मुझसे बहुत अच्छे से सलाह ले सकते हो कि हाँ भाई आप जादुई तरीके से अपने काम कैसे करवा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं कि भाई आप बहुत इजीली उन कामों को कर दोगे। घर के काम हैं, घर के काम के लिए भी आप ऐसे करें, मतलब पर्टिकुलर आपको एक सूची बनानी है और सब में लिखना है कि जैसे आप घर के काम से परेशान हैं। कुछ लोगों को होता है कि घर के काम करने में थोड़ा सा आलस आता है, उन्हें मज़ा नहीं आता वो काम करने में। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स मेरे सारे काम जादुई तरीके से होते हैं। मैं भी आपके यहाँ कोई मैड आ जाए, मे भी आपकी मम्मी, आपकी बहन या आपकी जो भी आपके घर में वो इंसान वो काम को पूरी तरीके से देखने लग जाए। तो वो कैसे होगा वो आपको नहीं देखना है, बस आपके काम जादुई तरीके से होते हैं, आपको ये चीज़ देखनी है। अब जिस काम को आप इंजॉय करते हो उस काम में अपना 100% देना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको जिस काम में आलस आ रहा है उसको तो आपने यूनिवर्स को सौंप दिया कि मेरे सारे काम आपके जादुई तरीके से होते हैं, लेकिन जो काम मैं इंजॉय करती हूँ उसे मैं दिल से करूँगी, पूरा ग्रैटिट्यूड दे के, कृतज्ञता के साथ मैं उन कामों को करती रहूँगी। इस तरीके से आप उन चीज़ों को करें और आपके जो भी काम हैं, जितने भी काम, वो सब कुछ आसानी से होंगे। बस ध्यान ये रखना है कि उस काम को करते हुए आपको कृतज्ञता देनी है। अभी भी आप कर रहे हो, अब ऐसा नहीं कि जैसे आज आपने किया तो आप कल सोचो कि मेरे सारे काम जादुई तरीके से होंगे, होने लगेंगे वो, लेकिन पहले वो इतनी कृतज्ञता उसमें भरनी है कि जैसे कोई भी काम करने जा रहे हो, आप खाना बनाने जा रहे हो, आप घर का काम कर रहे हो, तो आप बहुत खुश हो जाओ कि वाह ये मेरे काम कितने जादुई तरीके से होते हैं, मतलब मुझे पता ही नहीं चलता, वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। मेरे रेस्ट के लिए मुझे टाइम मिल जाता है, मेरे पर्सनल वर्क के लिए मुझे टाइम मिल जाता है। जैसे हम लोग की जर्नी में तो हमें सीधी सी बात है कि हमें मेडिटेशन करना होता है, हमें ग्रैटिट्यूड करना होता है, हम कुछ लिखना चाहते हैं, हम कुछ अच्छी चीज़ें सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए कई लोगों की शिकायत होती है कि यार हमें टाइम नहीं मिलता है। टाइम इसलिए नहीं मिलता है कि हम बहुत सारे कामों में अटक जाते हैं, घर के काम है, ऑफिस के काम है, ये सब कुछ है, तो हम उसमें नहीं कर पाते हैं। तो हमें कोई टेक्निक नहीं करनी, हमें सीधा चीज़ें बताओ कि हम कैसे करें। तो आपको सिर्फ सोचना है, मतलब एक बार ही सूची बना देनी है आपको इस प्रोसेस में कि आपके सारे काम जादुई तरीके से हो जाते हैं। फिर जब जब आप उस काम को कर रहे हो हर वक्त उसे फील करो कि आपका ये काम सच में जादुई तरीके से हो रहा है। कोई तो शक्ति है, कोई तो चीज़ ऐसी है कि आपके सारे सर्कमटेंसेस को ऐसे रचा उसने कि हर चीज़ जादुई तरीके से हो जाती है। आपको घर के काम है, आपके ऑफिस के काम है, आपको मार्केट जाना है, कुछ भी ऐसा करना है जिसमें कि आपके काम हो जाते हैं। अब कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपके बस की नहीं है, मतलब आपसे हो नहीं रही है वो चीज़ें, तो उसके लिए भी आपको गाइडेंस के लिए कोई पर्सन मिल गया है कि भाई मेरा ये काम बहुत जादुई तरीके से हो गया है और मैं इस पर सही राह पर कि ये काम मेरा परफेक्ट वे में मुझे मिला है कि मुझे कैसे करना है। यहाँ पर एक उदाहरण है और इससे काफ़ी बेटर वे में, और इसके लिए मैंने एक टेक्निक भी पिछले बताई है, उसके बारे में भी जिक्र करूँगी। एक लड़की होती है, इसमें उदाहरण दिया गया है कि एक लड़की होती है जिसका पर्स खो जाता है और वो डिनर करने के लिए इसके लिए चली जाती है होटल में। अब उसे पता नहीं था कि उसका पर्स कहीं गिर गया है, लेकिन वो जब अंदर जाती है फिर पे करने की बारी आती है तो उसे वो जो अपने पर्स को टटोलती है तो उसे समझ में आता है कि उसका पर्स उसके पास नहीं है।
तो वो कहीं ढूंढती है, मतलब आसपास देखती है, फिर वो जहाँ जहाँ से निकली थी, जिस कार में बैठ के, मतलब टैक्सी में बैठ के आई थी, उसको पूछती है, उनको देखती है, उन चीज़ों को, जहाँ जिस जगह से आई थी उनको देखती है। और अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि वो, जैसे ये हमारे यहाँ की बात नहीं, विदेश की स्टोरी है, तो वो लड़की का कोई ऐसा नंबर नहीं होता है, तब कुछ नहीं होता उसके पास कि मैं, और कोई एड्रेस नहीं होता है उसके पर्स में। तो वो सोचती है कि यार अगर ये किसी को मिला भी सही तो मुझे कैसे मिलेगा, किसी और इंसान को मिल चुका है या उसके पास चला गया है, तो ये मेरे तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि ना मेरे कोई फ़ोन नंबर है वहाँ पर, ना कोई मेरा एड्रेस लिखा हुआ है कि मेरे घर का या ऐसा, तो कोई मुझ तक कैसे पहुंचाएगा इसको। फिर उसे समझ में आता है कि जादुई शक्ति के बारे में, जब वो कृतज्ञता की ये चीज़ें कर रही होती है, तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने इस काम के लिए ब्रह्मांड को चुनूं, कि वो जादुई तरीके से मेरे इस पर्स को मुझे मिला दे। अब उसने क्या किया कि उसने थोड़ी देर के लिए विजुलाइज़ किया कि जैसा उसका पर्स था, उसने देखा, और वो देख रही है कि उसके हाथों में उसका पर्स है। उसने खोला और उसके सारे कार्ड वार्ड जो भी थे उसमें, क्रेडिट कार्ड वगैरह, वो सब कुछ उसमें रखे हुए हैं। और वो बहुत खुश है कि उसको सारी चीज़ें, कुछ पैसे थे उसमें वो भी है, और वो उसे मिल चुके हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसकी, इसलिए वो उसको ढूंढना चाहती थी कि मेरा ये जादुई तरीके से मुझे मिल जाए। अब उसमें उस लड़की का नाम था और सरनेम था, जो भी उसका कार्ड था उसके अंदर क्योंकि उसका कोई पर्टिकुलर एड्रेस नहीं था। कुछ लोग होते हैं ना कि इधर उधर काम करने के लिए जा रहे हैं या कुछ ऐसा होता है, तो उनका कोई पर्टिकुलर एड्रेस नहीं होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि उसने कोई एड्रेस, उस पर कार्ड पर भी आप बोलोगे कि क्रेडिट कार्ड वगैरह थे तो उसमें एड्रेस तो होना चाहिए ना, लेकिन उसका कोई ऐसा एड्रेस नहीं था, इसमें ऐसा दिया गया है। तो एड्रेस नहीं था, तो वो सोचती कि कैसे वो मुझ तक पहुंचेगा। तो जैसे उसने फिर कृतज्ञता का वो किया कि मैंने विजुलाइज किया उसको कुछ समय के लिए, और ऐसा महसूस किया और बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हुई कि मुझे मेरा पर्स मिल चुका है। अब होता क्या है कि वो किसी किसान को मिलता है, और वो किसान उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करता है इस लड़की को, कि ये जिसका भी है उस तक मैं पहुंचा दूँ। कुछ इंसान होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, ये करते हैं कि नहीं यार, जिसकी चीज़ें उसको हमें दे देनी चाहिए कैसे भी करके। तो इस तरीके से वो ढूंढने की कोशिश करता है। फिर उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि यार इसका कुछ भी तो नंबर कुछ नहीं है, मैं कैसे ये करूँ। तो वो जैसे पहले लैंडलाइन वाले फ़ोन होते थे, तो उसमें वो क्या करता है कि उस सरनेम, मतलब एक डायरी देखता है, और उस सरनेम वाली जो लड़की का नाम और उस सरनेम वाले लोगों के नाम देखता है उसमें कि कौन कौन इस सरनेम के, क्योंकि उस लड़की और उसका सरनेम लगा हुआ था नाम में, तो वो समझ जाता है कि भाई इस सरनेम के जो भी डायरी में होगा मैं उनको कॉल करूँगा तो ये चीज़ हो जाएगी। तो फिर उसने ऐसे ही कॉल किया, और अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जो उस लड़की के पापा होते हैं उसी के नंबर पर उसका कॉल चला जाता है। मतलब पहले वो बहुत ट्राई करता है तो सही जगह लगता नहीं है, लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं एक बार और ट्राई करके देखता हूँ कि मुझे इसका ये पर्स लौटाना है, तो मैं उसको करता हूँ। तो वो उसके पापा को ही कॉल कर देता है, वो कहता है कि मुझे ऐसा ऐसा पर्स मिला है, इसमें ये है ये है ये सारी चीज़ें। तो फिर वो समझ जाते हैं कि हाँ ये पर्स तो मेरी बेटी का है और वो घूम गया है। तो वो परेशान हो रही इस चीज़ के लिए कि भाई हाँ मेरा खो गया था। तो इस तरीके से वो कहती है कि ना मुझे सोर्स पता था, ना कोई ऐसा चीज़ें थी कि भाई ये कैसे आएगा मेरे पास, किस तरीके से आएगा। तो वो काम मेरा बहुत इजीली हो गया। वो कहाँ, कई किलोमीटर दूर उसका पर्स घूम चुका था, जो उसके पास तक आ गया, और कोई सोर्सेस नहीं थे, लेकिन फिर भी यूनिवर्स ने ऐसे सोर्सेस बना दिए कि उसका पर्स उसको मिल गया। इसी तरीके से हमारे कोई भी काम होते हैं, मान लो ये तो कोई घूमी हुई चीज़ है, कोई काम कर रहे होते हैं, वो भी इसी तरीके से होते हैं। अब मैं इसमें आपको पहले मैंने एक स्विच वर्ड बताया है, रिच स्विच वर्ड। ये बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है। अगर आपकी कोई भी चीज़ गुम हो जाती है तो आपको सिर्फ रिच चैंट करना है, कुछ टाइम तक 5, 10, 15 मिनट के लिए एक साथ रिदम में रिच 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 बोलते जाना है। आपकी कितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ भी ऐसा गुम हुआ है, खो चुका है, वो आपको मिल जाएगा। लिटरली बता रही हूँ, मिल जाएगा। मैंने कई सारी चीज़ें अपनी जो गुम हो चुकी थी उनको इससे ही ढूंढा है। इवन मैं तो इतना यूज़ करती हूँ इसको कि जैसे मेरी कोई चीज़ें इधर उधर कहीं रख दी है मैंने, और मुझे लगता है कि मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं इस स्विच वर्ड को चेंट करती हूँ थोड़ा सा,
और मुझे याद आ जाता है कि इस चीज़ को मैंने कहाँ रखा था। तो मैं छोटी से लेकर बड़ी चीज़ के लिए भी इसको करती हूँ। तो आपको भी ये है कि भाई आप पहले अपनी कार्यसूची बनाएं, जिस काम में आपको लग रहा है कि मुझे काम आसानी से करना है और इस काम को मैं इंजॉय करके करूँ, तो उसकी सूची तैयार कर लें और इस तरीके से कृतज्ञता दें कि वो काम आपका हो चुका है। जो एक फीलिंग वाला आता था ना हमारे, कि फीलिंग लाना मेरे लिए थोड़ा सा टफ था कि यार मैं फीलिंग कैसे लेके आऊँ, तो ये वही काम है कि आप जितने ज़्यादा कृतज्ञ होगे कि ये चीज़ मेरे को मिल चुकी है, ये चीज़ हो चुकी है, वो चीज़ उतनी अच्छे से मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर 10 नियामतों को गिनना है, हमारा वही फर्स्ट डे वाला। फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कामों को लिखें जिसमें आपको समस्या आती है, उसकी सूची बनाएं। सूची बनाना आपको बहुत ज़रूरी है, उसको जादुई कार्य सूची लिख दें। और उसके बाद कोई भी 3 का ऐसा चुनाव करें, 3 चीज़ों का जो आपको बहुत ज़्यादा लग रही हो कि नहीं यार इसको मेरे को बहुत अच्छे से कृतज्ञता महसूस करनी है, बहुत ईजी हो जाए मेरा ये काम, इस तरीके से। और आज रात सोने से पहले जो भी अच्छा हुआ है उस जादुई पत्थर को ले और कृतज्ञता महसूस करें। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।